Hello and welcome to Game On, and once again special transmission of the ICC Champions Trophy. A huge congratulations to New Zealand. जिस तरह से वो खेले, बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा अंदाज था उनका। पाकिस्तान के लिए बहुत से मुश्किलात, बहुत से सवाल जो हैं आज हम करेंगे, बिकॉज जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये टूर्नामेंट उस किस्म का है जहाँ पे मार्जिन आपके पास नहीं है। सो इट्स अ सेटबैक इन अ सेंस के ऑब्वियसली दे लूज आउट ऑन पॉइंट्स, और आगे के मैचेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बट एज ऑलवेज माई लवली पैनल इज हियर विद मी, माई लवली co-host सिकंदर बख्त. A lot to ask and a lot to discuss today, and it's a legendary panel here with me, the legends Shoaib Akhtar, Mohammad Hafiz, Shoaib Malik and Sana Mir. Assalamu alaikum to everybody. Shoaib, कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ना करें is the real question, because 320 रन, पहली बात तो ये मेरा ख्याल है पहले शुरू करते हैं कि जी आपको पड़े 320 रन। आखिरी 10 ओवरों में 113 रन आपने खाए, उससे पहले 123 आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में, 110 रन आखिरी 10 ओवरों में साउथ अफ्रीका। सो क्लियरली वो जो आखिरी 10 ओवर हैं वो पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक साबित हो। ठीक कह रही हैं आप। पार्टनरशिप निकाल लें इनमें से। 5वें नंबर पे शो कर रहा है लतन, 107 वो करके गया यान। व्हाट अबाउट द पार्टनरशिप, और किन रन रेट के ऊपर पार्टनरशिप बनी? जब आपसे 143 बॉल 143 डॉट बॉल्स खेलेंगे, क्या आप 320 बना सकते थे? ये उनके डॉट बॉल्स निकाल लेते हैं, डॉट बॉल्स निकाल लें, हमारे डॉट बॉल्स निकाल लें। टेक्निकल साइड पे आते हैं जी। पाकिस्तान ने एक्चुअली अगर आप पहले 10 ओवर निकाले तो उसमें 47 डॉट बॉल्स, यानी आपने सिर्फ 13 गेंदों पे स्कोर किया है। एंड देन यू सो मूव ऑन। अगर पहला चंक 30 ओवर का निकालते हैं तो उसमें 60-70। सो आई थिंक चलो अब हस्कंदर अब इस पे आ जाते हैं ना, देखें बट वेयर इज द इंटेंट टू स्कोर रन अ बॉल। हम इस पे आ जाते हैं, अब लंबी चौड़ी बात ही करते हैं, एक्सपर्ट बैठे हुए, मैं थोड़ी सी बात करके ख़त्म करता हूँ, आगे चलते हैं। रन अ बॉल क्यों नहीं खेल सक रहे आप? मुझे ये बताएं, आज की क्रिकेट में बैट्समैन बैठा हुआ है, कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो अपिश नहीं खेलता, मिड ऑफ को टपाता नहीं बॉल? कोई ऐसा बैट्समैन है आजकल? सारे टपा रहे हैं, सारे अपिश खेल रहे हैं। डीप कट मारना सारे मार रहे हैं, ये टैप करके डीप कट मारे, कबर में कट कौन मारेगा? कोई पता नहीं। बहरहाल एनीवेज आगे चलते हैं यार। हम ये तो पता है एक्सपेंसिव तो हम होंगे बॉलिंग में, ऐसा ही है। आपने जो मेकशिफ्ट बॉलर्स खिलाए थे, 10 ओवर किए टोटल में, और निकाल लें 7 एक ने किए, खुशदिल शाह ने 40 रन दिए, 3 सलमान आगा ने किए। अब इसी पे चलते हैं आगे। आपके मेन फास्ट बॉलर्स 83 रन दे रहे हैं, 63 68 विद नो ब्रेक थ्रूज। बट द थिंग इज, देखिए यार डिबेट बहुत लंबी है। आई वुड बैक पाकिस्तान अप इन टर्म्स ऑफ, यार मैं करना चाहता हूँ, दिल करता है, दिल दुखता भी है। पाकिस्तान इज़ नॉट प्लेइंग द क्रिकेट दैट वी वांट। यार कौन सी ऐसी आफत आ गई है कि आप रन बॉल नहीं खेल सकते? क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि आपका इतना स्किल सेट नहीं है कि आप इसको रन बॉल खेल सकें? क्या आपके पास वो स्ट्रेटजी नहीं है कि आप मसूद को ओपन नहीं करा सकते? क्या आपने क्या मुझे बताएं, क्या रिजवान ने ओपन नहीं किया हुआ पिछले 3-4 साल से? किया, नया बॉल वो नहीं खेला हुआ? वो 3 दायरे दे देना उसको, वो करता रहेगा, घूमता फिरता रहेगा बीच में, वो करता है, कट मार दी, वो स्वीप मार दी ना। आप स्वीप मार रहे हो ना, आप अपिश खेल रहे हो, फिर किस चीज़ पर रन बनाओगे आप? मुझे समझ नहीं आ रही किस चीज़ पर बनाओगे। अगर देखें इंटेंट, अगर सलमान ये आया कि ये है कि मैंने 20 पे 47 करना है, तो वो तो उसकी इंटेंट नजर आ रही है। बाकी भी इंटेंट किधर है? You have to ask this question, where is the intent? What strategy, किस स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे हो, मुझे वो बता दें। मुझे ये बता दें कि आप रन बॉल, चले यार 3 एन ओवर खेल लेते, चलो मैं ज्यादा मार्जिन नहीं कहता, 3 एन ओवर कर लेते जी, 3.5 की एवरेज से कर लेते, चले यार वो कर लेते, लेकिन देयर इज नो स्ट्रेटजी। हाँ, इसी को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि 6.24 का रन रेट चाहिए था पाकिस्तान को स्टार्ट किया चीज़, और कभी भी 6 पे आए नहीं। अब अगर इसको एज एन इन अ नटशेल रखें इस पूरे मैच को, तो आखिरी 10 ओवर बॉलिंग में 113 पड़े पाकिस्तान को, और पहले 10 ओवर में बैटिंग में सिर्फ 22 रन बने और 2 खिलाड़ी आउट हुए। आप दोनों बैटिंग करते रहे, आपने पावर प्ले में बैटिंग की है, ऑफ कोर्स यू बीन डूइंग इन द मिडिल ऑर्डर। इन्हीं की बात को आगे लेके चलता हूँ। व्हाट इज द इशू विद द स्ट्राइक रोटेशन? ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई कि फखर जमान नहीं है, सो यू फील लाइक योर हैंड्स आर अप। थोड़ा सा मैं एक ऐड कर देता हूँ यार, कल बचाया साइम यूब, वो सारा तुम्हें टूर्नामेंट उस पर रख दिए कि ये फिट होता तो हम जीत जाते, ये अगर खेल जाता। वो तुम 10 साल से क्या कर रहे हो?
सोचने की बात है यार। सैम यूब अनफिट हुआ है सर, वो चैंपियंस ट्रॉफी से हार गए यार, क्या कर रहे हो यार। नहीं, अगर वो अनफिट हो भी गया है तो जो बाकी जो बाकी खेल रहे हैं, exactly. 5-6 रन्स एन ओवर करना बहुत मुश्किल है। आई मीन व्हाट्स द एक्सप्लेनेशन फॉर 22 रन्स इन द फर्स्ट 10 ओवर्स? देखिए सबसे पहले तो यह है कि अनप्लेएबल पिच थी। नहीं, पिच 320 वाली नहीं थी। बाय कंडीशन आई थिंक इट वाज 230 to 40 पिच। अगर हम अच्छी बॉलिंग करते, क्योंकि वी बैक ऑलवेज आर बॉलर्स के हमारे बॉलर वर्ल्ड क्लास हैं, तो इस पिच पे जहाँ पे बॉल डबल पेस था, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था, इट वाज डिफ़िकल्ट टू हिट थ्रू द लाइन। वहाँ पे हमने जिस तरीके की बॉलिंग की, क्योंकि मैंने आपसे पहले बात की थी कि मिडल ओवर में ब्रेक थ्रूज बहुत ज़रूरी हैं, और उसके लिए आपके स्पिनर्स कम इन टू प्ले, वो हमारे पास है नहीं, जो है उनको वेल यूटिलाइज नहीं किया गया। हुआ ये कि वो एक पीरियड जहाँ पे हमें उनके पहले 3 आउट मिले लेकिन हमने मिडल ओवर में आउट नहीं किए, तो वो जो मोमेंटम लेथम ने लेके चला, विल यंग प्लेड एक्सेप्शनली ग्रेट नॉक टू मी। मैंने आज तक विल यंग को इतना अच्छा स्पिन ट्रैक पे खेलता मैंने देखा, बिकॉज दे प्लेइंग फॉर अ कॉज। आई टोल्ड यू अर्लियर कि प्रोसेस में हम इनको नहीं हरा सकते। अगर इन पे अटैक किया गया, पाकिस्तान ने अटैक किया तो हम इनको पकड़ लेंगे, लेकिन अगर प्रोसेस की बात आई, दे नो हाउ टू विन द गेम इन डिफरेंट कंडीशन एंड प्रोवाइडेड कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ द गेम। 320 का पिच नहीं था, हमने वो करवाया, हमारी बॉलिंग गंदी हुई, विच इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द स्टोरी जो हम बार बार देख रहे हैं। एक डेजा वू स्टोरी है जो हमारी आंखों के सामने से गुजरती है कि यार ये वही आखिरी 10 ओवर हैं और 100+ रन हमारे बॉलर्स खा रहे हैं, लेकिन वही बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, उसका कोई पैटर्न बदलने की कोशिश नहीं की जा रही। उसके बाद 320 हो जाता है, कोई मसला नहीं, हो गया, उसकी टीम ने कर दिया हमें, तो हमने चेज़ करना है, हमने जीतने के लिए वो स्कोर करने की कोशिश करनी है। वो कोशिश पहले 20 ओवर में नज़र आई। आप 10 की बात कर रहे हैं, मुझे 20 में दिखा दें। पहले 10 ओवरों में जो भी प्लेयर खेल रहा है, क्या उसने टेक ऑन नहीं करना बॉलर को, क्या उसने प्रेशर नहीं डालना उसके ऊपर, वो नज़र नहीं आया। ये जो शुएब भाई बात कर रहे हैं कि आज की क्रिकेट में टॉप ऑफ लाइक ओवर द स्टंप्स, अगर आप शॉट खेलने जा रहे हैं या कवर से ऊपर खेलने जा रहे हैं, मिड विकेट के ऊपर से खेलने जा रहे हैं, तो यू नीड टू हैव दैट इंटेंट। ये नहीं कि गेम आपको नहीं खेलनी आती, आपको खेलनी आती है, आपने कोशिश नहीं की। तो पहले 15 से 20 ओवर में हम मैच हार चुके थे। इट वाज जस्ट अ प्रोसेस, हारने का, जीतने का नहीं था। तो हमारी जो ओवरऑल इसको खेलने का मोमेंटम था ना, वो हमने लूज़ किया अपने आखिरी 10 से 12 ओवरों में, और फिर उसी को लूज़ करते करते बैटिंग शुरू की। और हमारी ये तो बहाने होंगे ना कि फ़लाँ नहीं था तो फ़लाँ आ जाए, फ़लाँ नहीं था तो फ़लाँ होता तो ये हो जाता, ये इसको भूल जाएं। जो भी खेल रहा था वो 320 चेज़ करने के लिए नहीं खेल रहा था। वो हमें तो नज़र नहीं आया, मुझे तो नज़र नहीं आया, आई एम श्योर कि हम सब लोग बैठे मैच देख रहे थे, किसी को भी वो तरीका नज़र नहीं आया जिससे हम 320 चेज़ कर सकें। हमें बाद में एक एफर्ट नज़र आई जिसमें हमें सलमान आगा का इंटेंट नज़र आया, ही स्टार्टेड प्लेइंग हिज शॉट। उसके बाद खुशदिल आए, आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने परफॉर्म किया। एक मुश्किल टास्क था उनके सामने, बट ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। मुझे लगता है उसकी वजह से ये जो नेट रन रेट का इशू हमें बाद में कॉज करेगा, इसमें थोड़ा सा कम हुआ है। अभी भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आउट ऑफ द टूर्नामेंट है, लेकिन एक बैड स्टार्ट है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा मसला 320 को चेस करने का जो प्रोसेस था वो काबिल कबूल नहीं है। देखिए मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ थोड़ा सा, वो ये है कि जब आप इस बॉलिंग कॉम्बिनेशन से खेलेंगे तो यू आर ऑलवेज कैचिंग अप द गेम। वो एक बहुत बड़ा जो है वो आपको ऑप्शन नहीं छोड़ता, तो आपको अपने वो जो आपका 5th और 6th बॉलर है वो आपको लेके ही आना है, अनलेस कि ऊपर से आप 3-4 आउट कर दो। फिर उसके बाद जैसे हारिस ने आगे एक आउट किया था, और हारिस अगर वहाँ पे 2-3 विकेटें ले लेता तो आपका 5th और 6th बॉलर जो था वो भी अच्छी बॉलिंग करते और ऑटोमेटिकली टोटल नीचे आ जाता। अब बात आ गई जो पहले 10 ओवर में 22 रन थे। देखें हमें सबको पता है कि बाबर जो है वो थ्रू द लाइन शॉट्स खेलता है, और थ्रू द लाइन शॉट्स में सिर्फ मैट हेनरी ने उनको एक ड्राइव पे बॉल दिया था जिस पे 4 रन लगे, जो मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गया। उसके अलावा उन्होंने कोई बॉल नहीं दिया। दूसरे जो विलियम थे उन्होंने भी उनको कोई बॉल ऐसा नहीं दिया कि जहाँ पे वो अपने शॉट्स खेल सकते। हाँ, अब आ जाती है हफीज़ वाली बात या शोएब भाई ने जो बात की। अब अगर आपको वो शॉट्स नहीं मिल रहे हैं तो अब आपने उनका प्लान को तोड़ना है। अब वो प्लान कैसे तोड़ेंगे आप? यू गॉट टू प्ले ओवर द फील्डर्स।
जब वो Exactly. एक दो शॉट्स खेलते वहां पे तो उन पे से भी प्रेशर हटता और गेम जो है वो आगे चलता, फिर आप कैचअप करना शुरू कर देते। वो ठीक है 300 रन वाली पिच नहीं थी, बन गए, लेकिन उसको चेस कैसे करना था वो आपको इंटेंट, जो हफीज ने भी बात की, वो इसी तरह आ सकता था। जब आप ओवर द फील्डर्स शॉट्स खेलते तो फिर आपको स्ट्राइक रोटेशन भी मिलना शुरू हो जानी थी, तो आपका मोमेंटम आना शुरू हो जाना था। और रही बात कि उनके बॉलर्स का बॉल स्पिन हो रहा था, हमारे वालों का इतना नहीं हुआ। अगर बॉल होता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता कि उनके स्पिनर का जो बॉल फेंकने का तरीका है वो स्पिन करना है। हमारे वाले जो थे सिर्फ कोशिश कर रहे थे कि जगह पे गिर जाए, वो फिंगर्स नहीं यूज़ हो रही थी, तो इस वजह से हमारे स्पिनर्स का बॉल इब्रार को निकाल के, वो तो वैसे मिस्ट्री स्पिनर है और मिस्ट्री स्पिनर्स का लंबा टर्न नहीं होता, लेकिन जो फिंगर स्पिनर्स हैं उनका हमने देखा लंबा बॉल टर्न हो रहा। तो ये एक ऐसी वजह है। और मुझे ये लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड, हमें वो मीटिंग याद है जब हम इंडिया से पहला मैच हारे थे, तो हमने एक दूसरे को आईना दिखाया था, वो ज़रूरत है आज भी। आईना दिखाया था? नहीं सीधियां गल्ला अखा मतलब चखा सीधी पा बात के है। इसी तरह आप जागोगे ना। जो ये खेला जा रहा है ये क्रिकेट नहीं है, और जब इसके ऊपर कोई बात की जाती है तो कहा जाता है जी हमें सपोर्ट करें, हमें कहें कुछ ना, टूर्नामेंट सिर ते गए असी यह कर लिया, गल इधर दी उधर तो उधर दी थले आए बाएं शाएं ठा 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 बस। कि एक चीज़ और थी, ये तो उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे पेस बॉलर्स को आपने ओवर द फील्डर्स नहीं खेला, तो जब ब्रेसवेल आए और फिर उसके बाद वो आए उनके ग्लेन फिलिप्स, उन्होंने 4-4 ओवर्स अपने किए, फिर बाबर एक दफ़ा डाउन द विकेट निकला और उसने एक ट्राई की जो स्क्वायर लेग पे बॉल गया। ठीक है, बाबर की गेम है, वो स्क्वायर ऑफ द विकेट स्पिनर्स को इतनी स्ट्रॉन्ग गेम नहीं है उसकी, डाउन द ग्राउंड है, बट यू गॉट टू बैक योर गेम बिकॉज यू आर चेजिंग 320। तो वो जो गेम को कैचअप करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, रिगार्डलेस आपकी फॉर्म हो या नहीं हो। हियर यू गॉट टू प्ले फॉर द टीम, यू हैव अ टारगेट टू अचीव विच इज़ 320। अगर आपसे नहीं हो रहा, अगला आएगा, अगला कैचअप करेगा उसको, तो दैट्स हाउ द गेम गोज़। आपने सना बात की थी दोपहर को कि 2 मैचेस खेले, न्यूजीलैंड से हारे और उसमें कुछ चीज़ें निकाली होंगी जो कि फाइन ट्यून करे पाकिस्तान और कोशिश करे कि वो रिपीट ना हो, लेकिन सिमिलैरिटीज़ हैं। वही 10 ओवर में जो बॉलर्स की पिटाई हो रही है वही सिलसिला है जिससे आप शायद वो मोमेंटम भी लूज़ कर जाते हैं। और जो आप बैटिंग करने जाते हैं, रिजवान ने अपने पोस्ट बार बार हम बात करते रहे पिछले पूरे न्यूजीलैंड की, अगर हम जो मैचेस हुए हैं उसके ऊपर बात करें तो फील्डिंग एक ऐसी जगह नज़र आई जहां पर पाकिस्तान बहुत ही ऑर्डिनरी नज़र आया। बाउंड्री से ऊपर खड़े थे, जो कैच होना चाहिए था वहां पे चौके हो रहे थे। तो इस लेवल पर, इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर आके आप इस तरह से नहीं खेल सकते। ये आप देख सकते हैं कि 346 रन 3 मैचेस में आखिरी 10-10 ओवर में टोटल खाए हैं, यानी 11.5 की एवरेज से, और हर जगह 125 रन जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग को पड़े इस ट्राई नेशन में। और आज चैंपियंस ट्रॉफी में वही बात हमने की थी शुएब कि आपके आखिरी 10 ओवर्स में जो बड़ी टीमें हैं वो 100 रन को टारगेट करती हैं, गॉन दोस्त डेज जहाँ पे 30 ओवर के बाद आप डबल करते थे अपना स्कोर। जी, डायसेक्ट कर लेते हैं इसको, इसका क्या है सर्जरी वो कर लेते हैं। क्यों मार पड़ रही है ये तो हमें पता है, मार तो पड़ती है उनको। भाई देखो, ये 10 ओवर का फॉर्मेट है, 4 ओवर का नहीं। 4 ओवर में आप वेरिएशन के साथ बच जाते हैं, 10 ओवर में आपको लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ती है। मुझे ये बता दें, ऑनरी ने कहाँ बॉलिंग की? ऑनरी आपको स्पेस देगा हिट मारने के लिए, सोचने की बात है। आपको कोई भी ये क्या नाम, विलियम दूसरे नाम वेलोरू ने, उसने कोई स्पेस दिया आपको स्टंप से स्टंप से? आपने ट्राई भी नहीं की कि यार मैं निकल के हट के मार दूं, आगे से मार दूं, कुछ ट्राई कर लूं ताकि मेरे रन्स आना शुरू हो। किस तरीके से? कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे 3 बॉलों के बाद, मुझे एग्जैक्ट बताना, हमारे बच्चे 2 बॉलें अगर एक लेंथ पे डालें, तीसरी वो क्या टांग पे बॉल नहीं देंगे? देंगे ना। तो बैट्समैन को करने की जरूरत ही नहीं कुछ। नसीम शाह अच्छी 3 बॉलें एक लेंथ पे कर रहा है, कंटिन्यू करना है यार उसको। फ्लिक वो हो गया 4, प्रेशर नीचे। हम T20 फॉर्मेट की तरह बॉलिंग करते हैं, यहाँ पे आपको एक सर्टेन लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ेगी, और जो आप ट्राई आउट करते हैं ना आउट करने के लिए, वो आप पक्का करके बॉल करते हैं। अब मैं सुबह भी आपसे कह रहा था, बच्चे स्पेल ढूंढ रहे होते हैं, स्पेल नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। स्पेल वो होता है ना यार, वो टास 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 ये 2-3 आउट ऐसे ऐसे करके बाहर, वो नहीं मिलते, वो रोज स्पेल नहीं होते ज़ैनब इसके अंदर। उसके लिए आपको लेंथ डेवलप करनी पड़ेगी। लेंथ अब इसी तरह डेवलप होगी कि अगर आप लंबी बॉलिंग करोगे। अब लंबी बॉलिंग आखिर दफा कब की है सारों ने? नहीं है कोई एग्जैक्टली।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला उन्होंने 8 ओवर किए थे, 6 किए थे। आप कह रहे हैं कब किए बॉलिंग, मुझसे पूछिए, मैं बता रहा हूँ आपको। 60% और 80%। ये है कि जब मतलब अब- मेरा फिटनेस टेस्ट हो रहा है, मालिक तो खैर इस चीज़ का गवाह है, मुझे पूरे 10 ओवर नेट में कराते थे पहले कि तुम 10 ओवर मैच में करोगे कि नहीं। वीस भाई कुछ कहना चाह रहे कर- हैं? मैं break अभी करना- सही नहीं, अभी सही सिर्फ But किया है। again, you have to understand. I think they're not meant to bowl a 3 spells or 4 spells, for that matter of fact. देखें ये- मेरे ख्याल में ये बेहतर हो जाएंगे बच्चे। मैं बेहतर भी, बट आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है चैंपियंस ट्रॉफी का। मैं थोड़ा सा शुएब भाई को सिर्फ इस बात के ऊपर ये कहूँगा कि यही प्लेयर पिछले कई सालों से खेल रहे हैं। पिछला एशिया कप जब हारे तो हमें नज़र आया कि इनके अंदर मसले नज़र आ रहे हैं, इनकी बॉलिंग के ट्यूनिंग होने वाली है, इनकी कंपोजिशन ऑफ द टीम हमें सेट करनी पड़ेगी या इनके रोल को डिफाइन करना पड़ेगा। उस पर बातें हुई, लोगों ने कहा जी हरे कुछ ना कहो। बच्चे नहीं बच्चे तो नहीं ने, वर्ल्ड कप आने वाला, एशिया कप के हार, ये पिछले साल की बात कर रहा हूं, 2023 में जब हारे। तो जब वहाँ पे यही टीम खेली इसी तरह, उसमें हमने पहले डाल दिया नसीम शाह पे कि नसीम शाह साडू के एशिया कप च नहीं सी, या फलां बंदा नहीं है तो फलां नहीं है। यही हारिस, यही नसीम, यही शाहीन शाह हमारे मेन बॉलर है, लेकिन ये बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे। तो किसी ने तो इनका प्लान चेंज करना है या रोल चेंज करना है कि यार अगर किसी से आखिरी 10 ओवर्स में नहीं हो रहा तो हम कोई और लड़का पकड़ लें, किसी और को ट्राई आउट कर लें, बिकॉज वो नीड सम अदर ऑप्शंस टू, कि अगर ये फेल हो रहे हैं तो किसी और को ट्राई कर दिया जाए। वो नहीं किया गया, पूरा साल गुजर गया, इसमें 6 या 8 मैच थे वनडे, वो भी यही खेले, किसी और को नहीं किसको खेलने try दिया करें? गया। देखिए हफीज भाई ने अब्बास अफरीदी की बात की नहीं, थी। मैं- हाँ, मैं- वो भी अब्बास अच्छे अफरीदी मौजूद था। हाँ, अच्छे हमने उनको T20 में ही इज अ विकेट टेकर, मैं ये नहीं कह रहा कि को बहुत बड़ा स्टेप है कि उसको सीधा टेस्ट खिलाना है, लेकिन अगर उसकी ऑप्शन आपके पास मौजूद है तो बाय चॉइस आपने उसको सिलेक्ट नहीं ना किया। ही इज़ अवेलेबल, ही इज़ फिट। राइट। इसी तरह आमिर जमाल हमें टेस्ट क्रिकेट में एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, एज एन ऑलराउंडर हमें नज़र आते हैं। हमने कितने मैच उनको खिलाए, उनके फेलियर या सक्सेस 4 या 6 मैचों में काउंट ना करें या उसको जज ना करें, लेकिन एक पोटेंशियल नज़र आया कि यार एक बंदा बैटिंग भी अच्छी कर देता है, बॉलिंग भी अच्छी कर देता है। कितने मैच हमने उनको लगातार खिलाए? नहीं खिलाए। तो आपके पास ऑप्शन आपने इकट्ठी नहीं की। स्पिन बॉलिंग हमें सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब आप क्रिकेट खेलेंगे, स्पेशली कराची, या अगर आपने सेकंड बॉलिंग करनी है तो आपके पास विकेट टेकर मिडल ओवर में चाहिए। तो आपने फिंगर स्पिनर तो बिल्कुल ही साइड पे कर दिया, रिस्ट स्पिनर आपके पास है ही नहीं। आपने एक मिस्ट्री स्पिनर जो मलिक ने बात की, वो बड़ा टर्नर नहीं होता, वो डॉज करता है, वो आपके एज ए बैट्समैन आपको क्लैरिटी नहीं होती कि किस विच वे इट गोना टर्न, और वो बिग टर्न नहीं होती। बिग टर्न करेगा फिंगर स्पिनर या रिस्ट स्पिनर, वो आपने खिलाया ही नहीं। शादाब अवेलेबल है, उनको हमने सिलेक्ट नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि ही इज अ सुपरमैन, लेकिन वो 7वें नंबर ये बात पे ठीक है तुम्हारी। बैटिंग कर सकता है, ही इज अ वही गन बात फील्डर, और उसके साथ वो आपको 6 से 8 ओवर करने का बॉलर है वो। है। जब उस पर 10 ओवर का प्रेशर डालते हैं तो वो बेचारा गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अभी शायद 10 ओवर के लिए रेडी नहीं है। ठीक। वनडे के अंदर 4 ओवर की इतनी बॉलिंग की है, 4 ओवर उससे करवा लें, लेकिन 4 से 6 ओवर का वो बॉलर है, प्लस वो एक पैकेज है, उसको नहीं रखा गया बाय चॉइस। ओपनर बाय चॉइस हमने नहीं रखा, ओपनर मौजूद है, इमाम मौजूद है। हमें थोड़ा ये मसला ना कि वो तेज नहीं खेलता, तो यार एज ए मैनेजमेंट, ये हम जो भी मैनेजमेंट होती है उसका रोल होता है कि वो अपने प्लेयर को टीम कॉज के लिए तैयार करे कि दिस इज व्हाट वी वांट यू टू डू फॉर द टीम। यस यू प्ले इन अ वे, लेकिन हम आपको चाहते हैं कि आप इस तरीके से खेलें। शान मौजूद है, वी ऑल नो लिस्ट ए के अंदर उसकी 50 प्लस की एवरेज है, लेकिन हमने कितने मैच शान को खिला के देखे कि यार अगर कुछ हो गया, फ़खर को एक ट्वीट या फिटनेस का जो भी बहाना लगाया गया, उसकी आज तक समझ नहीं आई, मिस्ट्री है कि होया की सी। नहीं उसकी हेल्थ का मसला था, उसको मैं जाने जड़ी उन्होंने हेल्थ कहा था नहीं कि सही ये- नहीं सही मैं जाने रहा हूँ, गला खराब से मुझे पता है। नहीं मैं मिला हूँ अभी उससे, बाकी एनीवे health उसको का- साल के लिए ये कह के बाहर निकाला गया कि शायद उसको ट्वीट का मसला है कि उसने ट्वीट की बाबर के फेवर के अंदर, जो कि नहीं करनी चाहिए थी फॉर श्योर। उसके बाद यहाँ उसकी फिटनेस का इशू है। अब आप उसको बाय फोर्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेके आए। साइम अयूब के ऊपर बाहर होने के ऊपर सारा नजला डाला जा रहा है, या सारा एक सॉफ्ट कॉर्नर लिया जा रहा है। साल पहले यही बाबर और यही रिजवान और यही तमाम प्लेयर खेलते थे, साइम 5वें नंबर पे खेलता था। जब उसको ओपनर खिलाया गया, सारा मीडिया का अगेंस्ट हो गया कि जी साइम को क्यों खिलाया जा रहा है। आज एक साल में उसने अपने आप को प्रूव कर दिया। तो जो मैंने पहले बात की कि आज हम उसके लाड उठा रहे हैं, उसको तमाम हाई लेवल की हम जो है सर्विसेज दे रहे हैं। तो मकसद ये है कि हार और जीत का कोई इशू नहीं है,
मसला ये है कि ये जो प्रोसेस है वही प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन ये कहना कि ये बच्चे हैं, आई डोंट बाय दिस। ब्रेक लेनी है? ले लो। लेनी है, बिल्कुल लेनी है। बड़े सेगमेंट्स हैं और नहीं, बड़ी अच्छी बातें, कुछ अच्छे, बहुत अच्छे पॉइंट्स हफीज़ ने भी हाईलाइट किए कि और ऑप्शंस भी थे। स्क्वाड की बात हो रही है, बैलेंस की बात हो रही है कि इट कुड हैव बीन बेटर इफ वी हैड अ स्पेशलिस्ट स्पिनर और अदर ऑप्शंस दैट वी कुड हैव सीन जस्ट टू मेक दिस कॉम्बिनेशन बेटर। बट अब रियलिटी ये है कि आपके पास अब यही है, अब इसी को किस तरह से इम्प्रोवाइज करना है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। Back once again to Game On है और ये ट्रांसमिशन जो चल रही है, we are talking about the ICC Champions Trophy and the opening game between Pakistan and New Zealand. For those who just joined us, पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा 60 रन से आज, और काफ़ी बातें हुई पहले सेगमेंट में कि कहाँ गलतियाँ हैं, बट कभी कभार ऐसा लगता है कि ये रिपीट पे चल रही होती हैं चीज़ें, ग्राउंड में भी और यहाँ पे भी। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग बट चेंजेस एज सच आ नहीं रहे होते। अब कुछ मोड ऑफ डिसमिसल्स आपको साथ शेयर करते हैं, हमारे जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, और कहीं ना कहीं फोर्स हो जाते हैं रिलीज शॉट में आफ्टर टू मेनी डॉट बॉल्स। बिल्कुल, आज एक तो प्लानिंग ओवरऑल भी, हम स्क्वाड भी जब हम सब ने ही देखा है, सारे ही हैरान है स्क्वाड के अनाउंस होने पे। एक तो वहाँ से प्लानिंग आपकी बहुत गलत, आप बैकफुट पे हैं ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में। दूसरा, प्लानिंग नज़र नहीं आती। अगर फ़खर जमान इंजर्ड होते हैं, आपको पता है कि 20 मिनट तक वो बारी करने नहीं आ सकते, तो आपको ज़रूरत था कि आप उनको 6, 7वें नंबर पे जहाँ से जाके सिर्फ स्लॉगिंग करनी थी, आप उनको उसी नंबर पे फिर नीचे खिलाते, या रिजवान ऊपर आते, या कोई एक प्लान से आप आते। जिस वक्त ये बैटिंग करने आए हैं, कोई भी प्लान नज़र नहीं आ रहा था, और जब फिर डॉट बॉल्स बनी, जब प्लान नहीं था, और दूसरी तरफ उनकी क्वालिटी बॉलिंग है। इवन फ़खर जब खेले भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो आप सीरीज़ की बात करें, तो विलो रूक ने कोई पूरा 5 बॉल्स उनको बाहर निकाली आउटसाइड ऑफ, एक बॉल टांग पे देके कैच करवा दिया उनको, क्योंकि वो सारा रिलीज शॉट ही फ़खर की लेग साइड पे थी। वो आपके प्रीमियर बैटर थे, तो वो उनका हर बैटर के ऊपर प्लान है। बिला वजह तैयब ताहिर एक ही जगह पे आउट नहीं हो रहे, वो प्लान से उनको बॉल थोड़ी शॉर्ट पिच बॉल करें। बट हम लोगों की जो बैटिंग की भी प्लानिंग थी, बॉलिंग की तो हम बात कर ही रहे हैं कि 270 की पिच पे आप 330 रन खा रहे हैं, पर बैटिंग में कोई प्लान ही नजर नहीं आया कि फ़खर को आपको जरूरत क्या थी नंबर 4 पे भेजने की, जब वो मिडिल में रनिंग ही नहीं कर सकते। तो अगर बात सीख की हो रही है, जो आपने कहा कि हमने प्लानिंग की, ट्राई नेशन खेला, उसको एज एन एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म यूज़ किया, और आपने तैयब ताहिर का जिक्र किया, तो अगर ऑपोजिशन आपको पकड़ रही है अभी किसी वीकनेस पे, किसी चीज़ पे, तो आप उसको बार बार वही चीज़ ऑफर कर रही है, सिर्फ एज अ टेस्ट केस बोल सकते हैं, हम सिंगल आउट नहीं कर रहे तैयब ताहिर को, एक्चुअली दिखा भी सकते हैं आपको, जिस तरह से साउथ अफ्रीका के। चलो मैं इसी को गैप में से निकाल लूँ, तो उनको पता है कि कौन से बैटर को हमने कहाँ फंसाना है। कोई अपिश नहीं खेल रहा, और कोई एक खास रीजन में, एक खास लेंथ को अपिश ही खेलना चाह रहे हैं। तो आई थिंक उनकी प्लानिंग ओवरऑल बहुत अच्छी नज़र आई, और हम टूर्नामेंट के पहले से ही प्लानिंग में बहुत वीक नज़र आ रहे हैं, जो हम ऐसे ही बिला वजह हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे स्क्वाड को। बट आपके पास बाहर कौन बैठा है? हसनैन, फ़हीम, उस्मान, कामरान, किसको आप अभी खिला सकते हैं? आप देख रहे हैं। दूसरी चीज़ में इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे हफीज़ ने बात की थी या सना ने बात की थी कि बाबर जो है वो 3 से ओपनर चला गया, फिर 3 नंबर वाला जो है वो भी थोड़ा सा इसी तरह ही है। इसी तरह सेम गोल्स फॉर तैयब ताहिर, ही इज़ नॉट समवन हु कैन बैट एट नंबर 6, क्योंकि वहाँ पे आपको पावर हिटर चाहिए, और ये उसकी गेम नहीं है। उसकी गेम है बिजी रहना मिडिल ओवर्स में, जहाँ पे स्ट्राइक रोटेशन हो रही है, और अगर बाउंड्री बॉल है तो वो उसको बाउंड्री खेल रहे हैं, बट उनकी स्ट्राइक रोटेशन अच्छी है। सो आस्किंग हिम टू बैट एट 6, वो भी एक ऐसा एलिमेंट है कि आप ऊपर के 2 नंबर्स पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, फिर 6ठे नंबर पे भी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है। अगर खुशदिल को आप फिर खिलाएं, 6 पे ही खिलाएं, 7वां, क्योंकि 7 पे आप बॉलिंग ऑलराउंडर ले आएं, ताकि आपके 5 बॉलर वाला एलिमेंट भी पूरा हो, और जो आपके खुशदिल हैं और जो आपका सलमान अली आ गया, ये फिर आपके 6th and 7th बॉलर बन जाएंगे। ठीक है। प्लानिंग की बात हो रही थी हफीज़ भाई, तो जब आप बात करते हो प्लानिंग की, एंड दैट वाज द टारगेट फॉर यू कि जी 320 आपने करना है, तो क्या मतलब एक डिस्कशन होती है कि जी आपने पहले 3 ओवर्स ऐसे लेके चलने हैं या पहले 5 ओवर्स ऐसे लेके चलने हैं? जब ड्रेसिंग रूम में मिड इनिंग्स में यू ऑल बीन देयर, व्हाट इज द डिस्कशन? क्योंकि आज वो डिस्कशन हमें एटलीस्ट ऑन फील्ड बिल्कुल नहीं नज़र आई। इट वाज वेरी क्लियर कि एक बहुत ही कंटेन्ड सा स्टार्ट नज़र आ रहा है, नो गैप्स वर एक्सप्लोर्ड एट ऑल। सो आई जस्ट वांट टू नो कि ड्रेसिंग रूम में इस चीज़ पे बात होती है? देखें, ये प्लान तो आप मौके के ऊपर चेंज करते हैं कि यार हमने जब अभी बॉलिंग की तो नया बॉल कैसे ऑपरेट हुआ, कहाँ पे फ़ायदा हुआ बैट्समैन को, और कहाँ पे बाद में स्ट्रगल हुई। जब 320 लग गए तो आपको पता लग, डिसिप्लिन बॉलिंग है जो
शुएब भाई ने बात की कि वो एक एरिया के ऊपर लंबी देर तक बॉलिंग कर सकते हैं, बिकॉज उनका प्रोसेस हुआ हुआ है, उनको कंडीशन किया गया है कि उन्होंने वनडे में कैसे 10 ओवर अपने पूरे करने हैं। अभी जो हमारी बैटिंग खेली उसका सबसे पहला तो मसला ये है कि यही बेस्ट प्लेयर है, हम मान लेते हैं, लेकिन क्या ये बेस्ट रिजल्ट लेके आ रहे हैं? नहीं। अगर नहीं लेके आ रहे तो जो हमें नहीं लगते बेस्ट प्लेयर उनको आजमा कर देख लें, तो हमने वो भी मौका नहीं देना। या किसी हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ऐसी टीम खिला दी जो खिलाई वो आज कहीं पे भी नहीं है। जो जिम्बाब्वे में और साउथ अफ्रीका सीरीज़ में दोनों में जो प्लेयर थे उनमें से 5 प्लेयर जिनको मौका मिला उनको खिलाया गया वो यहाँ पे नहीं है। तो मकसद क्या था वो 6 मैच ज़ाया करने का, 3 जिम्बाब्वे के और 3 साउथ अफ्रीका के। आप खिलाते ही ना, आप उनको खिलाते जिनको ये वाले मैच खिलाने थे आपने। तो देखें प्लानिंग 6 माह में 3 सीरीज़ें थी, हमने वहाँ पे हमने वो टाइम हमने मिस यूज़ करके, क्योंकि हम क्लियर नहीं थे। अब अगर मामला ये है कि अगर आपका बाबर ये वाला मोड का प्लेयर नहीं है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने अडेप्ट नहीं करना, आपने गेम के साथ इवॉल्व नहीं करना। यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ, दिस इज़ द एरिया आई नीड टू इम्प्रूव, दिस इज़ द एरिया। मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी हुई, बाबर इज़ अ टॉप प्लेयर, आलमोस्ट उसके को 18 से 20 हज़ार इंटरनेशनल शायद रन होने वाले होंगे, सबसे कामयाब प्लेयर। आज उसने 50 किया और उसकी सेटिस्फेक्शन नज़र आई मुझे दैट ही स्कोर्ड हिज 50 एंड ही वाज सेटिस्फाइड दैट ही स्कोर्ड अ 50। you lost a game, Pakistan lost a game, and at that point when he scored his 50 we were not been even close to win the game। ये 50 अगर इंटेंटिव होता, पॉजिटिव होता, मैच को लेके चलने वाला होता, गुड टू गो, बट दिस 50 गिव नथिंग टू पाकिस्तान टीम। उसके बाद वही पिच मुश्किल कंडीशन में सलमान आगा, खुशदिल, तैयब, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर द टीम। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? और फिर उसको तो ये चैंपियंस ट्रॉफी अभी दे दें उस बंदे को जिसने फखर को 4थे नंबर पे भेज दिया। उसकी वजह ये है कि फखर कांट रन, वी ऑल नो दैट, वी सीन दैट। ये लंबा मैच है, वो 38 ओवर चौके छक्के नहीं मार सकता। आप अपने मेन फिट प्लेयरों को अंदर भेजें। उससे क्या हुआ, फखर रन्स नहीं बना पा रहा था रनिंग बिटवीन द विकेट की वजह से। बाबर के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया बिकॉज हिज गेम इज नॉट टू टेक द गेम ऑन स्ट्रेट अवे, या एट दैट स्टेज वो नहीं कर पा रहा था, तो उसको तो वो मोमेंटम चाहिए था जो सलमान आगा ने आके बाद में दिया। तो अगर सलमान, तैयब, खुशदिल खेल देते, अगर हमारी सिचुएशन ऑफ द गेम बनती जीतने की तो फखर को भेजते, नहीं तो ना भेजो। अब इस मैच के बाद वो टोटल टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। शायद पहले को चांस बनता कि फखर अगले किसी मैच में फिट हो जाता, अब तो वो भी क्या। तो इसका मतलब हमने एक मैच में एक और ऐसा ब्लंडर किया उसको 4थे नंबर पे भेज के, क्या वो उसकी फिटनेस, मैं शर्त आपको लिख के दे देता हूँ, क्या वो पूरा टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। क्योंकि जिस तकलीफ में, जिस मुश्किल में उसने खेला है, वो 2 दिन के बाद कल पाकिस्तान का ट्रैवल है टू प्ले द बिगेस्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान, वो है इंडिया के खिलाफ। तो कल उनका ट्रैवल है, 2 दिन के बाद मैच है। तो क्या इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में उसने आज मैच खेल के छोड़ा है, मिरेकल होगा कि वो इंडिया वाला मैच खेले। लेकिन शायद अगर मैच हार भी जाते कोई मसला नहीं, लेकिन शायद इसकी फिटनेस इतनी वर्स ना होती कि इंडिया के खिलाफ अब बाहर हो जाए, तो हम कुछ न कुछ तो सेव कर लेते। और उसने क्या कर लेना था, जैसे ही वो आउट हुआ ज़्यादा बेहतर मोमेंटम मिला क्योंकि सलमान आगा ने आके रन स्कोर करना शुरू कर दी। तो ये मुझे लगता है कि बाय प्लानिंग आई थिंक देयर वाज नो प्लान। चलिए एक्चुअली ऐसा कर लेंगे कि लेटर इन द शो में आपके पास आऊंगा टू गिव द बैटिंग ऑर्डर इफ फखर इज नॉट टू प्ले। इन्होंने कहा तैयब ताहिर 6 नंबर का नहीं है, अगर वो ऊपर आ सकता है। रिजवान का इन्होंने ऑप्शन दिया कि ओपन क्यों नहीं कर सकता। विल हैव योर बैटिंग ऑर्डर। मैं बॉलिंग पे आता हूँ। न्यूजीलैंड वी कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम देम। जिस तरह से उन्होंने मेथोडिकल बॉलिंग की, शुएब अख्तर ने पहले बताया भी क्या डिफरेंसेस थे। अब आप देखें उनके पास मिक्स है, हेनरी के पास एक्सपीरियंस है, विल ओरूक को 25-26 साल के हैं, बट जो डिसिप्लिन था उनकी बॉलिंग में, दैट्स अगर आप दोनों बॉलिंग अटैक्स को, फास्ट बॉलिंग की बात करो, फिर शुएब के पास आऊंगा जिन्होंने स्पिन का डिफरेंस बताया था। व्हाट इज दैट वन थिंग, ऐसा लग रहा था उन्होंने मैन टू मैन मार्किंग की हुई थी कि किसको क्या करा रहा है। यार वो पढ़ के आते हैं, सच्ची बात है, उनको पता होता है, वीडियोस देखी होती हैं, उनको पता होता है एग्जैक्टली कि मुझे किसको क्या करना है। प्लस वो मेथड बॉलिंग करते हैं। मेथड बॉलिंग का मतलब होता है कि पता होता है कि ये मेरा मेथड है, यहाँ पे मैंने बॉल करना है, ये आउटकम होगा, ये रिजल्ट होगा, ये मेरी फील्ड होगी। अगर मैं इससे हटा तो कप्तान के प्लान से हट जाऊँगा। Plus they have the liberty to express themselves when they are get going. Secondly, आज की डे एंड एज में यार कोई बॉलर जैसे ये मैट ऑनरी देख लें, इसने यार 25 रन दिए 7 ओवरों में, वो 3 दायरों में कर रहा है। यार बहुत अच्छी बॉलिंग है।
पाँच ओवर पहले उसने 5 किए। ओवर पहले 18 ओवर। पहले 5 अब 12 या उसके 14 अलावा देखें ये एनालिसिस सो एग्जैक्टली, बट देख लें विलियम को, देख लें 3 आउट हैं। अगर जस्ट लेट्स सपोज अगर मुझे फर्स्ट स्टेज में लाया जाए इंजरी के बाद और मुझे कहा जाए ये बॉल पकड़ें और मैं 70 रन दे दूं, वुड यू थिंक दैट विल पिक मी अगेन द पाकिस्तान टीम में? और मैं अगर ब्रेक थ्रू ना लेके दूं फिर सोचने की बात है ना। सो आई डोंट थिंक जो फीस कह रहा है ना, बात इसकी बात में वजन है कि हमारे पास अपना, एक तो आप 4 बॉलर से खेल रहे हैं। आज के डे एंड एज में 4 बॉलर से खेलता कौन, पहले ये बताएं। कोई टीम बता दे मुझे जिसके पास मिनिमम 6 बॉलर ना हो। कोई ऐसी टीम है आपके पास आजकल? आजकल की ये मैंडेटरी है, पूछ लें आजकल की क्रिकेट में मैंडेटरी है, जो बैटिंग कर सकता है वो बॉलिंग भी करेगा। जिसको बॉलिंग आती है वही बैटिंग भी कर सकता है। हम सिलेक्ट उसी को करेंगे। मिनिमम बेसिकली हमने जो इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑलराउंडर्स कराया था लेट 90s का, वो अब उन्होंने लेट मिडल ऑर्डर से छोड़ के 11 के 11 पे स्ट्रेच करके ले गए हैं वो स्मॉल फार्मूला को। अगेन देयर इज जीरो प्लानिंग इन द बॉलिंग। द रीजन वाई एक जगह बॉल फेंक ही नहीं सकते। एक्सेसिव T20 क्रिकेट है, वो मसल मैच, वो मसल मेमोरी नहीं है कि वो लेंथ पे आके आंखें बंद करके बॉल भी फेंके तो वहाँ बॉल गिरेगा, ऐसा नहीं होता। प्लस आप 150 के बॉलर नहीं हैं, सो देन इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू बॉल इन द लेंथ। इसमें नाम लिया जा रहा था, फिर अगेन वही बात होगी, स्क्वाड में नहीं है बट मोहम्मद अली का ऑप्शन था, आकिफ जावेद, आई मीन देयर वर ऑप्शंस। इट्स नॉट लाइक वो यही कह रहे हैं वसीम ना, जूनियर हफीज You- यही you कह did रहे हैं have ना, options. वसीम जूनियर है, अली है, आपके पास स्पिनर्स हैं, अब्बास अफरीदी है, अब्बास सब लोग है, मौजूद हैं। सुफियान है, आपका वो साजिद है, वो भी बुरा नहीं है वैसे। अगेन अगर कंटिन्यू नहीं करना था आपने, देखिए आप ओवर पूरे करना चाहते हैं ना 50, आपको आउट करना कहीं नज़र तो नहीं आया कि मैं आउट करने जा रहा हूँ। प्लस सना ने बड़े मज़े की बात की, उन्होंने उनकी बैटिंग ने आपकी फील्डिंग को इम्पोज किया और इंजर भी कराया। जब जैनब ये तीनों खेले हुए हैं, इनको पता है कि लीस्ट जो चीज़ आपको बॉदर करनी चाहिए ऑन द फील्ड वो फिटनेस होता है। राइट, आपकी फिटनेस होती है। फिटनेस आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड है ना, फील्डिंग आप नहीं अच्छी कर सकते। टिक्के लिए कि नहीं उन्होंने? 3 लिए कि नहीं उन्होंने? जब आपको उन्होंने पुश किया, जब मिनट उन्होंने आप पुश किया, एक आपका एक इंजर्ड हो गया, 3 आपके कैच छूट गए, 30 रन वो बचा जाते हैं, 30 वो रोक जाते हैं, 30 वो रोक जाते हैं, 30 वो कर बचा भी जाते हैं। तो देखो यार, अगेन आउट लाउड अगर तुम ये कहो ना, आर वी प्रिपेयर्ड? नो वी नॉट। इट डजंट लुक लाइक इट एट द मोमेंट, एट लीस्ट। हमें देखें, अगर कोई डायरेक्टर अकेडमी बनने आया था ना, जबरदस्ती उन्होंने कोच बढ़ाता है तो उन्होंने उसका मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए ना, अब सारा वो दे दिया, आपको कहा जी माशाल्लाह कोई ऐसी जॉब भी ना छूटे जो आपने नहीं करनी। मतलब वो पाकिस्तान में बस बंदे एक ही रह गए। तो वो कोच भी हैं, सिलेक्टर भी हैं, वो भी हैं, टैलेंट भी हंट करना, सारा कुछ ऑल फॉर आकिब जावेद। आई गिव हिम दैट, बट दिस इज सिलेक्शन इज नॉट राइट। जी, सही कह रहे हैं, यहाँ पे भी हमारा टाइम भी ले गया सारा। घंटा पे है बोलना ना। मलिक, जो आपने बात की थी ना, जो स्पिनर की बात की थी कि डिफरेंस क्या है, करो सैटनर दो को क्यों ग्रिप मिल रहा है, क्यों बाउंस मिल रहा था एक्स्ट्रा कंपेयर टू पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, डिफरेंस अबरार को ले लेते हैं क्योंकि फ्रंट लाइन स्पिनर है। इब्रार तो मिस्ट्री स्पिनर है, वो तो बड़ा बॉल नहीं टर्न करेगा, वो तो छोटा बॉल टर्न होगा। लेकिन अगर हम माइकल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स और सैंटनर की बात करें, अगर हम उनका हाथ दिखा सकें तो देन इट विल बी अ लॉट मोर इजियर फॉर मी टू दिखा दीजिए एक्सप्लेन कि जब बॉल, जो फिंगर्स हैं, जब वो बॉल स्पिन कर रहे थे तो वो रोल हो रही थी, जो सीम पोजिशनिंग थी वो ऐसे जा रही थी। जब सीम पोजिशनिंग ऐसे जाएगी तो वो सरफेस पे लग के बॉल टर्न होगा। अगर ऑफ स्पिनर है तो वो फिंगर्स जो है उनकी रोल हो रही थी, तो वो बॉल ऐसे जा रहा था। जब ऐसे जाता है तो बॉल टर्न होता है। लेकिन हमारे वाले जो थे, फिंगर्स जो है वो रोल नहीं हो रही थी, उनका बॉल जो है, ये जब पाम लग जाए तो फिर जो है स्पिन बहुत मुश्किल हो जाता है, बॉल स्पिन नहीं होता है। जब तक फिंगर्स नहीं यूज़ होंगी, जो कि उनके स्पिनर्स जो थे वो बेहतर उसकी यूटिलाइजेशन कर रहे थे, हमारे वाले जो थे वो पाम लग रहा था। जब पाम लग जाएगा, फिंगर्स इस्तेमाल नहीं होंगी तो बॉल टर्न में नहीं हो सकती। दूसरा उनको एडवांटेज ये है कि वो टॉल है, तो बॉल पे ज़्यादा कंट्रोल है उनका, वो आगे पीछे जो लेंथ खींचना है या ज़्यादा लूप देना है वो उनका कंट्रोल है उस चीज़ में। लेकिन हमारे जो स्पिनर्स थे, इनका बॉल जो है वो सीम नहीं यूज़ कर रहे, जो फिंगर्स हैं वो रोल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है बॉल टर्न नहीं हो रहा। बॉल जब तक टर्न नहीं होगा आप डिसीव नहीं कर सकते किसी भी बैटर मतलब को। कि
ये जो हमारे स्पिनर खेल रहे हैं, ये इनमें से कोई भी स्पिनर वनडे का पक्का स्पिनर नहीं है। अबरार को 2 साल पहले हमने ना वनडे खिलाया ना T20 खिलाया, हमने कोशिश ही नहीं की। आज अगर वो खेल रहा है, यस ही इज़ अ गुड बॉलर, लेकिन वो बड़ा टर्न क्रिएट नहीं करेगा किसी भी पिच पे। बड़े टर्न वाले पिच पे भी खिला दें तो उसने सिर्फ डिसीव करना है विद दिस वेरिएशन। वो टेस्ट मैच में भी ऐसे जी ऐसे ही है, बैट्समैन मिस कर गया तो आउट हो जाएगा, अदरवाइज ही इज़ नॉट अ बिग टर्नर। अब हमारे फिंगर स्पिनर में खुशदिल इज़ नेवर अ प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर। यस ही बॉल वेल इन इंटरनेशनल लीग्स, PSL में अच्छी बॉलिंग करते हैं, डोमेस्टिक में अच्छी बॉलिंग करते हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं कभी भी 10 ओवर का पहला बॉलर नहीं था कि मुझ पे लोड डाला जाए कि मोहम्मद हफीज़ साहब तुसी 10 ओवर करने। मेरे साथ शाहिद अफरीदी और सईद अजमल और कभी कभी मलिक मौजूद होते थे, जिस पे मेरी बॉलिंग के मैं 4 ओवर से 10 ओवर का बॉलर बन गया। लेकिन मैंने कभी भी ये लोड नहीं डाला अपने आप पे, एज ए कप्तान भी, एज ए वाइस कैप्टन भी, या मेरे कप्तान ने मुझे एज ए प्लेयर भी, कि हफीज़ साहब यू हैव टू बॉल 10 ओवर्स। वो मुझे हिला देता। सलमान आगा एट द मोमेंट इज़ नॉट अ 10 ओवर बॉलर। येस ही कैन बॉल 10 ओवर इन अ गिवन कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ द गेम, लेकिन अगर उस पर लोड डाल दें तो वो टूट सकता है। अभी हमारे जो 3 स्पिनर खेल रहे हैं, उनके स्पिनर ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर स्पिन अटैक है। हमारे ये स्पिनर 10 ओवर के बॉलर नहीं है, इनको पार्ट टाइमर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं। और हम लोगों ने बारहा, बहुत से लोगों ने इस पर पॉइंट आउट किया कि हमें शायद एक एक्स्ट्रा स्पिनर रख लेना चाहिए। बाय चॉइस हमने सोचा और हमारे सिलेक्टर्स ने कहा जी हमें नहीं चाहिए, तो अब जो है हमें उसको अरफात मनहास भी एक ऑप्शन था जिसकी डिस्कस, टू यंग फॉर दैट। बट एक मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ऑप्शंस थे, जी। ये नहीं कह रही कि उसी को सिलेक्ट करना चाहिए था। आई एम जस्ट सेइंग कि ये नहीं आप कह सकते ना कि जी हमारे पास कोई था नहीं तो अब हम रिस्ट स्पिन में आपके पास शादाब थे, नहीं खिलाया गया, ही इज फिट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। सुफियान मुकीम को कुछ मैचेस खिलाए गए, ही डिड वेल कपल ऑफ मैचेस। एक ही मैच खेला था वो साउथ अफ्रीका में, 3rd वाला, जब 2 पहले मैचेस जीत गए थे जी। तो उसके बाद जो उनकी फीडबैक है सिलेक्शन कमेटी की, वो ये है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल वैसा नहीं है कि जहां वी कैन एक्सपेक्ट दैट ही कुड कम एंड बोल 10 ओवर्स। ठीक है, तो इस वजह सुफियान से की इब्रार बात को कर जब रहे हैं। रेस्ट सुफियान करवाया की था वजह। पहले 2 ODIs में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 3rd वाले में सफियान मुकीम खेला था और उन्होंने कहा था कि ही इज़ नॉट गुड इनफ टू बोल 10 ओवर्स। हाँ, ही इज़ अ गुड क्रिकेटर बट ही इज़ नॉट गुड इनफ टू बोल 10 ओवर्स। बात ये कि हमें प्लेयर बनाने नहीं आते, जी, सिंपल ये सी तो बात है। हम लोग आज से 1.5 साल पहले मैं श्रीलंका इमर्जिंग एशिया कप का कवर करने गई थी एज कमेंटेटर। दुनित वे लालगे जो श्रीलंका के लेफ्ट आर्म स्पिनर और अब उनकी 11 का एक परमानेंट हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है, श्रीलंका इधर नहीं है, क्वालिफाई नहीं किया, पर अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी वनडे में हराया वो, और अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 4 आउट किए उस लड़के ने। उसके साथ ही अराफात मिन्हास भी खेल रहे थे और दोनों की उस टाइम पे इक्वल परफॉर्मेंसेस जा रही थी। तैयब ताहिर उधर 100 करते हैं, इंडिया के अगेंस्ट फाइनल हराते हैं, अब जाके उनको मौका मिल रहा है और अपने नंबर पे नहीं मिल रहा। इरफान नियाजी को आप थोड़ा से मैचेस देते हैं, उनमें एक स्पार्क नज़र आता है। आज जैसे ग्लेन फिलिप्स ने कैच किया, शायद शादाब आपके पास एक ऐसा प्लेयर था और एक वो नज़र आए जो फील्डिंग में ऐसा कर सकते थे, उनको आपने साइड पे कर दिया। तो आपको प्लेयर बनाने आना चाहिए। अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज आपको 11 चाहिए थी तो वो पिछले 3 साल से उसकी तैयारी होनी थी। तो अनफॉर्चुनेटली हम वही बात करते हैं कि स्टेडियम के लिए। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ, अभी मलिक ने भी ये रेस किया पॉइंट और सनान ने भी बात की कि तैयब ताहिर 6 नंबर के प्लेयर नहीं है। देखें, आपको समटाइम्स सिचुएशन ऑफ द गेम या रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम के लिए खेलना पड़ता है। 3 के ऊपर बाबर फिट था, सेट था, 4 पे रिजवान है, 5 पे सलमान अली आ गया है, तो उसको 6 पे ही खेलना पड़ेगा। सम टाइम आपको टीम के लिए करना पड़ता है। ये जो मेरा नंबर है ना, इसने पाकिस्तान का नंबर लगा दिया कि मेरा नंबर मैं नहीं छोड़ूंगा। एवरीवन हैज़ टू प्ले फॉर द टीम। और अगर आपकी पोजीशन नहीं बन रही आपके ओरिजिनल नंबर के ऊपर, और अगर टीम कंपोजिशन में आप 6 पे खेलोगे तो ही कैन प्ले दैट नंबर, क्योंकि आपका 3-4 पॉइंट तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ओपनर वो खेलेगा नहीं क्योंकि वो ओपनर उसने कभी की नहीं हुई, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, या वो खेले या कामरान गुलाम खेले या कोई भी और आके खेले, किसी ना किसी को 6 पे खेलना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है ना, उससे देखें, आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब आप क्लैरिटी लेके आते हैं। सो क्लैरिटी अब ऐसा तो नहीं ना कि वो ग्लेन फिलिप्स को कह रहे हैं कि आप ओपन कर लें जाके, उनको लगा कि वो मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में वो ज़्यादा सूटेबल हैं हमारे लिए। तो हमारा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो, मुझे लगता है ये, या आपको भी ये लगता है कि अगर वो
मिडिल ओवर्स, स्पेशली जब 10 ओवर्स के बाद वो आएंगे तो वो ऐसे क्रिकेटर हैं कि जिनकी जो स्ट्राइक रोटेशन है वो बहुत अच्छी है अगेंस्ट स्पिन एंड पेस। रिजवान बाहर हो जाएगा नंबर 4 से, वो कप्तान उसने खेलना नहीं, बाहर 5 पे सलमान आगा नहीं खेल पाएगा, क्योंकि देखें 10 ओवर के बाद या 4 नंबर का प्लेयर आएगा या 5 नंबर का आएगा। नंबर 3 पे बाबर ऑलरेडी खेल रहा था। तो कहने का मकसद ये कि ये प्लेयर बुरे नहीं है। ये वाला मामला मुझे नहीं समझ आएगा कि जी तैयब ताहिर अब 10 ओवर के बाद अगर वो खेल रहा है तो रिजवान से पहले आ जाए। नहीं, रिजवान इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, ही परफॉर्म वेल इन मोस्ट ऑफ द गेम फॉर पाकिस्तान इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, जो जब से वो मेन परफॉर्मर है। सलमान अली आगा एक ब्राइटिंग स्टार है, या उसको आप समझ लें एक शाइनिंग स्टार है, जो पाकिस्तान के लिए मोस्ट ऑफ द गेम जीत रहा है। वो सिर्फ खेल नहीं रहा, वो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज दे रहा है, तो उसका भी नहीं बदलना, उसका नंबर भी नहीं चेंज होना चाहिए। तो अगर छठे नंबर पे किसी ने भी खेलना है उसको खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम के ये 3 प्लेयर तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, 3 4 5। हम ये करते हम हर बार बात करते हैं अबाउट इंडिविजुअल्स या एज अ टीम परफॉर्मेंस, जो चीज़ नहीं हुई डाइसेक्ट करते हैं, बट सोल्यूशन की अगर बात करें आपने ऑप्शंस बताए जो कि हैं नहीं स्क्वाड में, आपसे मतलब सारे पैनलिस्ट, लेकिन जो मौजूद हैं इस वक्त जिसकी हम बात करते हैं इनको बैक करें। मैं ब्रेक के बाद आप ही लोगों से पूछ लूँगा इसमें क्या सोल्यूशन। उन्होंने कहा कि हमें प्लेयर बनाने नहीं आते, हम कोई नाम मालूम अफराद तो है नहीं, वो हम कौन है, ये मेंटोर बैठे हैं यहाँ पर। So who is not doing their job, or if everybody is trying to do it, where is the glitch, where is the problem? So let's talk about the solution that we have in this 15. What can we do? Maybe it's tweaking the batting order or something like Shoaib said about where they're not bowling right. We'll talk all about that. Or of course New Zealand ने भी कोई अच्छा किया है, 2 सेंचुरीज बनाई हैं. We'll talk about Latham and Young.